एपिसोड 15। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी बज रहे हैं 11:56। देखते हैं कि ये कितने बजे तक रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको इस वीडियो पर कमेंट करना है कि भाई स्टोरी समझ में आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो हीन और यान एनर्जी दोनों को अपने शरीर के अंदर समूखने लगता है। हालांकि ये पहले से ही हमारे जान के अंदर है, लेकिन ये इसे और भी अच्छी तरीके से रिफाइन कर समूखने लगता है। और वहीं दूसरी साइड जो यहाँ पर लड़की आई थी ना गुलाब के फूल पर बैठकर, उसे हमारे जान ने यान एनर्जी दे दी थी। वो लड़की चलती है तो वो भी दोनों को कंबाइन कर अपने शरीर में बसाने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने शरीर में एनर्जी बसाते 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 बहुत समय हो गया है और हमारे जान के शरीर में एनर्जी ओवरफ्लो होने लगी है। जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि अब इसे एनर्जी का क्या करना है, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी है। लेकिन इतने में हमारे जान के शरीर से लिटरली बाहर निकलती है और वो हमारे जान से कहने लगती है कि इस एनर्जी को मुझे दे दो, इसे मैं समूखूंगी। अब जैसे ही लिटिल ई ये कहती है ना, तो हमारे जान चलता है तो बची खुची जितनी भी एनर्जी थी ना, सारी की सारी एनर्जी लिटिल ई को दे देता है। लिटिल ई चलती है तो ये सारी एनर्जी को खाने लगती है और यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाती है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि लिटिल ई भी उसकी जैसे ही ट्रेनिंग करती है यहाँ पर, तो जान हैरान हो जाता है। इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलती है तो वो हमारी जान को बताने लगते हैं लिटिल ई के बारे में कि लिटिल ई को तुम कमजोर बिल्कुल भी मत समझना, इसके पास भी एक ह्यूमन की तरह ही दिमाग है और तो और ये हम लोगों के लिए जितने फायदेमंद हो सकते हैं ना, उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो एग्जाम्पल देते हुए समझाने लगते हैं हमारे जान को कि अगर कोई अच्छा इंसान है और उसके साथ लिटिल ई रहता है तो लिटिल ई हमेशा अच्छा ही बनेगा, मतलब कि फायर एल्फ हमेशा अच्छा ही बनेगा। और अगर कोई बुरा इंसान है और उसके साथ कोई फायर एल्फ है तो वो फायर एल्फ हमेशा बुराई के रास्ते पर ही चलेगा। इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि फायर एल्फ को इस दुनिया में 5 भागों में बांटा गया है और ये फायर एल्फ अपने आप में ही ट्रेनिंग कर अपने आप को विकसित कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ये कहते हैं ना, तो हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो फायर एल्फ बोला जाए तो लिटिल ई के बारे में और भी बताने लगते हैं कि जान, लिटिल ई की कल्टीवेशन को खत्म होने में काफी समय लगेगा मेरे ख्याल से, इसलिए तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंदर एक नया स्पेस बना लेना चाहिए जहाँ पर लिटिल ई शांति से रहकर अपनी ट्रेनिंग कर सके और अपने आप को पावरफुल बना सके। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो अपने शरीर में एक जगह बना लेता है, बोला जाए तो एक स्पेस बना लेता है और लिटिल ई को उसमें ट्रेनिंग करने के लिए भेजा देता है। अब हमारा जान यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद जान चलता है तो जो लड़की थी ना, बोला जाए तो होली फ्लेम वाली लड़की थी ना, सुजुआन इन, उसकी ओर देखने लगता है। जान दिखता है कि अभी तक वो ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन इतने में ये लड़की चलती है तो ये अपनी आंखें खोलती है और जिस फ्लोवर पे बैठी हुई थी ना, वहीं पर खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद हमारी जान से पूछने लगती है कि क्या तुमने जो यहाँ पर हीन और यान एनर्जी थी उसे सूख लिया है क्या? जान भी सिर हिला देता है कि हाँ, मैंने उसे कम्प्लीटली सूख लिया है। अब ये लड़की चलती है तो यहाँ पर हमारी जान से कहने लगती है कि ठीक है, जो कि हमें हीन और यान एनर्जी मिल चुकी है, इसलिए अब बारी है यहाँ का सबसे ओरिजिनल ट्रेजर लेने का, और वो है ब्लड एसेंस। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की एक कहती है ना, सुजुआन इन एक कहती है ना, तो सामने एक हड्डियों का कंकाल था। इसकी ओर ये लड़की एक कदम आगे बढ़ाती है और यहाँ पर अपनी नीले कलर की फ्लेम से इस कंकाल को जलाने लगती है। लेकिन ये लड़की जितना भी कोशिश करे अपनी होली फ्लेम का, फिर भी सामने वाले कंकाल को जला नहीं पाती और ये लड़की समझ जाती है कि इस कंकाल को जलाना इतना आसान नहीं है। ये लड़की अब चलती है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल को निकालती है और उस बोतल में एक अजीब सा लिक्विड भरा था। ये लड़की चलती है तो इस लिक्विड को इस कंकाल की ओर उछाल देती है। अब भाई साहब, ये लिक्विड इस कंकाल पर पड़ने वाला होता है, तभी इस कंकाल से एक भूत जैसा आदमी निकलता है। बोला जाए तो भूत जैसा धुआं निकलता है और इस धुएं से एक आदमी बन जाता है और ये सीधा सुजुआन इनकी ओर देखने लगता है और उसे कहने लगता है कि क्या कर रही हो तुमने पहले ही मेरी लवर को चोट पहुंचा दी है और अब तुम मुझे भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। अब भाई साहब, जैसे हमारा जान यहाँ पर इस भूत जैसे आदमी को अचानक प्रकट होते हुए देखता है ना, तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है। हालांकि ये लड़की भी थोड़ी हैरान हो जाती है। अब जो सामने वाला बंदा जो कि भूत जैसा यहाँ पर प्रकट हुआ था, हमारी जान और इस लड़की को हैरान होते हुए देखता है ना, तो वो इन दोनों से कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मर चुका हूँ, ये तो सिर्फ मेरी एक आफ्टर इमेज है जो किसी वजह से मेरी बॉडी में कैद हो गई थी। खैर ये सब बात छोड़ो, तुम यहाँ पर जो ब्लड लेने के लिए आए थे ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। अब भाई साहब यह कहता है, यहाँ पर जो आफ्टर इमेज चलती है तो सबसे पहले सुजुआन इनको दिखती है और देखते ही पहचान जाती है कि लड़की तुमने जो हीन और यान एनर्जी अभी हाल पचाई है ना, उसे पूरी तरह से नहीं पचा पाई है। बोला जाए तो उसे ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पाया है। इतने में अब इस आफ्टर इमेज की नजर जान पर पड़ती है और जो हमारी जान को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जान इस लड़की से कमजोर है, फिर भी उसने जो हीन और यान एनर्जी थी ना, उसे अच्छी तरह से पचाया था। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत घूरने के बाद ये बुढ़ा चलता है। बोला जाए तो ये आफ्टर इमेज चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और इसके हाथ हिलाते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इन दोनों से कहने लगता है कि मेरे पीछे आओ। मतलब कि जान और सुजुआन इनसे
से कहने लगता है कि मेरे पीछे आओ। अब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। हालांकि हमारा जान इस पोर्टल के अंदर जाने से पहले कुछ सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी आसानी से ब्लड एसेंस मिलना आसान नहीं है। लेकिन फिर हमारा जान चलता है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर तेजी से इस बुड्ढे के पीछे पीछे चला जाता है। अब लगातार 10 मिनट तक हमारा जान और सुजुआन इन इस आफ्टर इमेज के पीछे जाती रहती हैं और एक जगह पर पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही हमारा जान इस आफ्टर इमेज के पीछे पीछे एक जगह पर पहुंचता है तो जान देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा गेट है। ये आफ्टर इमेज चलती है तो इस गेट को पता नहीं लगती कि इस गेट के पीछे ही मेरी धरोहर है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों उसे प्राप्त करोगे। अब भाई साहब यह कहकर जी आफ्टर इमेज अपना हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाती एक गेट खुल जाता है। अब जैसे ये गेट खुलता है ना तो इस गेट के अंदर से बेइंतहा जड़ी बूटियों की खुशबू फार बहलने लगती है। हमारा जान और सुजुआन इन चलती है तो वो इस गेट के अंदर चली जाती हैं। और रही जे आफ्टर इमेज तो ये चलती है तो ये यहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है, तो हिंदी में बोला जाए तो गायब हो जाती है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर अंदर आता है ना और सुजुआन यहाँ पर अंदर आती है ना, सॉरी सुजुआन इन यहाँ पर अंदर आती है ना, तो वो चारों तरफ जड़ी बूटियां देखती है। इतने में हमारी जान की नजर सामने एक कंकाल पर पड़ती है जिस पर थोड़ा बहुत ब्लड लगा था और इससे बेइंतहा शक्ति निकल रही थी। इस कंकाल से हमारे जान समझ जाता है कि इस कंकाल के पास ही वो गोल्ड रंग का ब्लड है, इसलिए अब जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है इस ब्लड को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर सुजुआन इन तीना वो भी आगे बढ़ने लगती है इस ब्लड को प्राप्त करने के लिए। अब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी हमारे जान को इस कंकाल में कुछ अजीब सा महसूस होता है, बोला जाए तो हिलता हुआ दिखता है। अब जैसे हमारा जान ये अनुभव करता है कि कंकाल हिल रहा है तो हमारी जान का एकदम दिल दहल जाता है और वो तेजी से सुजुआन को पकड़ता है और तेजी से यहाँ से भागने लगता है। अब जैसे सुजुआन ये देखती है ये जान का बच्चा उसे पकड़कर यहाँ से तेजी से भाग रहा है तो सुजुआन भी यहाँ पर हैरान हो जाती है और सुजुआन भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। लेकिन वो कोई पागल लड़की नहीं थी, इसलिए वो दूसरे पल ही समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत अपनी होली फ्लेम को एक्टिव करती है और चारों तरफ एकदम फैलाने लगती है। अब इतने में हमें इस कंकाल को बताया जाता है, कंकाल के हाथों में रेड कलर का ब्लड आने लगता है और ये कंकाल जिंदा हो जाता है। अब इतने में तेजी से हमें सुजुआन और हमारे जान को बताया जाता है। जान सुजुआन को तेजी से लेकर यहाँ पर जो गेट था ना बाहर निकलने का उसकी ओर भाग रहा होता है। यार कोई नहीं, अब मुझे बहुत जोर से नींद आने लगी है और लगभग 1 बज चुका है, तो मैं वीडियो भी आना है तो देखता हूँ आगे रिकॉर्ड होगी या नहीं। तो अभी एक और अगली रात को हो रही है, मतलब कि 24 तारीख के 11:55 पर और इसे 25 तारीख को अपलोड करना है। अब यहाँ से हमारा जान भाग ही रहा होता है तभी जान यहाँ पर समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता, इसलिए जान और सुजुआन इन चलती है तो यहाँ पर रुक जाती है और जो यहाँ पर हड्डियों का कंकाल था ना लाल कलर का उसे देखने लगती है। जान चलता है तो इसके शरीर में बोला जाए तो हड्डियों का कंकाल था ना उसकी छाती में कुछ लाल कलर का लगा हुआ था। जान समझ जाता है कि अगर हमने इस लाल कलर के पदार्थ बोला जाए तो इसकी छाती में जो लाल कलर का ब्लड है ना, अगर हमने उसे निकाल लिया ना तो शायद हम इस कंकाल से जीत सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होती है, लगे तेरी। सुजुआन इन चलती है तो वो अपनी होली फ्लेम का उपयोग करती है। हमारा जान चलता है तो वो अपनी हेवनली फ्लेम का उपयोग करता है, फिर भी इस कंकाल को नहीं हरा पाते। हालांकि इन दोनों की फाइट मतलब इन तीनों की फाइट लंबी बताई गई है, लगभग 1 एपिसोड में, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों के बीच लगे तेरी होने लगती है। हमारा जान और सुजुआन इन चलती है तो अपने पावरफुल ट्रम्प कार्डों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वो जितना भी इस्तेमाल करें सुजुआन इन अपनी होली फ्लेम और हमारा जान मिल्की वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करने के बाद भी इस कंकाल को हरा नहीं पा रहे होते हैं। हालांकि ये कंकाल डाउडी के 7 स्टार पर था, लेकिन इसकी पावर इतनी नहीं थी, फिर भी हमारे जान और सुजुआन इन इसे हरा नहीं पा रहे थे। सुजुआन इन चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि जान हम इसे ऐसा नहीं हरा पाएंगे, मैं मेरे सबसे पावरफुल अटैक को इस पर करने वाली हूँ, अगर उस अटैक से भी जे नहीं हारा तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, तुम 3 मिनट के लिए इसे होल्ड कर रखो। अब जैसे ही सुजुआन इनकी बात हमारे जान सुनता है ना तो वो चलता है तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर इस कंकाल को रोकने लगता है और फाइनली 3 मिनट तक हमारा जान इस कंकाल को डांट लेता है। और 3 मिनट बाद जब सुजुआन इनका अटैक एकदम तैयार होता है ना तो वो इस अटैक को सीधे इस कंकाल के ऊपर कर देती है। अब जैसे ये सुजुआन इनका होली फ्लेम वाला अटैक इस कंकाल से लगता है ना तो इस कंकाल को चारों तरफ से घेर लेता है और इसे जमाने लगता है। बोला जाए तो सुजुआन इनकी जो होली फ्लेम थी ना वो इस कंकाल को बर्फ के रूप में जमा देती है, बोला जाए तो छोटे छोटे क्रिस्टल बनाकर इसे बर्फ के रूप में जमा देती है और एक कंकाल एकदम शांत पड़ जाता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सुजुआन इनका अटैक काम कर गया है तो हमारे जान के चेहरे पर थोड़ी राहत और थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन इतने में हमारे जान सुजुआन इनको भी देखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, बोला जाए तो उसका जो माथा था ना उससे पसीना टपक रहा था। हमारे जान समझ जाता है कि सुजुआन इन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर उसने इस कंकाल को रोक पाई है। जान चलता है तो सुजुआन इनकी ऐसी हालत देखकर तुरंत हाई लेवल की कुछ गोली निकालता है और सुजुआन इनको दे देता है। सुजुआन इन चलती है तो वो इन गोली को खा लेती है जिस वजह से उसके शरीर में तेजी से शक्तियां बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पर सुजुआन इन
इन चलती है तो हमारी जान की भी जो एनर्जी खत्म हुई थी ना उसे भी थोड़ी बहुत रिकवर कर देती है अपनी होली फ्लेम की सहायता से, जिस वजह से हमारा जान हैरान हो जाता है कि सुजुआन इनके पास इस प्रकार की होली फ्लेम है। अब इसके बाद सुजुआन इन चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि तुम जाकर इस कंकाल से इस ब्लड को प्राप्त कर सकते हो। हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता है और इस ब्लड को देखने लगता है। वो दिखता है कि पहले इस कंकाल पर बहुत सारा ब्लड था ना, अब वो सूखकर बहुत ही कम बचा है। जान चलता है तो इस ब्लड को डायरेक्ट नहीं लेता। सबसे पहले सुजुआन इनने इस कंकाल को बर्फ में जमाया था ना, उस बर्फ को थोड़ा सा पिघलाता है अपनी हेवनली फ्लेम से, लेकिन फिर भी हमारा जान इस बर्फ को नहीं पिघला पाता। जान हैरान हो जाता है कि उसके पास तो सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है, फिर भी इस बर्फ को नहीं पिघला पा रहे। ऐसा लगता है कि सुजुआन इनकी जो होली फ्लेम है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जान चलता है तो सुजुआन इनकी ओर देखने लगता है। सुजुआन चलती है तो थोड़ी सी होली फ्लेम की पावर को कम करती है, जिस वजह से हमारा जान होली फ्लेम को थोड़ा बहुत पिघला देता है और इस ब्लड को निकालने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस ब्लड को बाहर निकालता है ना तो जान देखने लगता है कि वो ब्लड तो उसके हाथ में आ ही नहीं रहा। जान हैरान हो जाता है कि ये ब्लड उसके हाथ में क्यों नहीं आ रहा। जान इस ब्लड को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इस ब्लड को पकड़ ही नहीं पा रहा था। इतने में सुजुआन इन चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम इस ब्लड को हासिल कर सको। और भाई साहब यह कहकर अब सुजुआन इन चलती है तो अपने एक हाथ आगे लेती है और उसका एक हाथ आगे लेते ही ब्लड अपने आप उसके हाथ में आ जाता है। अब जब जान ये देखता है कि ये ब्लड इतनी आसानी से सुजुआन इन ने ले लिया है तो जान हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमारे जान के दिल में आवाज आती है कि जान टेंशन मत लो, ये ब्लड तुम्हारे काम का भी नहीं है। फिलहाल के लिए तुम इतना पावरफुल नहीं हो कि इस ब्लड का इस्तेमाल कर पाओ, इसलिए इस फालतू में इस लड़की से बहस मत करो और इससे ना ही फाइट करो क्योंकि उससे तुम जीत नहीं पाओगे। हमारे जान भी ड्रैगन किंग की बात समझ जाता है। अब सुजुआन इन चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि अगर इस ब्लड को तुम मुझे आसानी से ले लेने देते हो तो मैं इसके बदले तुम्हें जियो क्लैन के बारे में बताऊंगी। हमारा जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है तुम इस ब्लड को ले सकती हो, इसके बदले तुम मुझे जियो क्लैन के बारे में बता देना। अब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि भाई साहब जियो क्लैन क्या है यहाँ पर, ठीक है, डाउट की वर्ल्ड में। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।